इंडिया की कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। महाराष्ट्र में तो लॉकडाउन बढ़ने की संभावना है, लेकिन जो खबर दिल्ली के नजरिए से है वो ये कि लगभग 2 महीने के बाद पॉजिटिविटी रेट जो है वो 1.53 है। यानी 30 मार्च की बात करें तो सबसे कम था, लेकिन उसके बाद ये पहली बार है कि पॉजिटिविटी रेट कम है। 1000 से ज्यादा अभी केसेस हैं, लेकिन अगर पूरे देश के नजरिए की बात करें तो 3800 से ज्यादा मौतें हैं अभी भी कोरोना से, जो कि चिंता का सबब बनी हुई है, लगातार चिंता का सबब है। और इसी के तमाम बातचीत के नजरिए में एक बात जो सब सामने आ रही है वो ये कि वाक युद्ध एक चल रहा है। एक तो ये युद्ध है, एक वाक युद्ध चल रहा है, पार्टियों के बीच में चल रहा है, वैक्सीन को लेकर चल रहा है, और इससे निजात नहीं मिल रही। धीरे धीरे उधर तो रोशनी दिखना शुरू हुई है, लेकिन यहां पे कोई निजात नहीं मिल रही है। पॉलिटिक्स अपने आप में पूरी चरम पर है। आज बातचीत के सिलसिले को यहां से जोड़ेंगे, बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि कहीं से कोई नजरिया निकले जो पॉजिटिव हो। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे उनसे मैं आपका तारुफ करा देता हूं। आरपी सिंह साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब। हमारे साथ अभिषेक दत्त जी होंगे, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे हमारे साथ। आम आदमी पार्टी से संजीव झा साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और डॉक्टर अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ये कुछ सवाल हैं जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये आपने लगभग पिछले 20-25 दिनों में लगातार सुने हैं, जो सवाल अभी आपने स्क्रीन पर देखे। कांग्रेस के भी प्रवक्ता मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के भी और बीजेपी के भी। मैं सबसे पहले अभिषेक जी के पास आऊं। चलो, आम आदमी पार्टी के अगर प्रवक्ता जुड़ गए हों तो मैं उनको स्क्रीन पर देखना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी कुछ देर में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले अभिषेक जी आपकी तरफ रुख कर लेता हूं। ये बीजेपी बार बार इस बात के लिए कह रही है कि पॉलिटिक्स हो रही है जहां तक वैक्सीन का सवाल है। अभिषेक जी, पॉलिटिक्स हो रही है। अभिषेक जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? आपका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड है। नाउ यू आर गेटिंग? मेरी अब आवाज आ रही? अब आ रही आवाज आपको? मुझे लगता है अभिषेक जी आप कुछ बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहता हूं कि थोड़ा सा इसको ठीक किया जाए। अवधेश जी और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। अनुराग जी, आपके पास आता हूं, रुक करता हूं, और आपको पहले डिबेट पे बोलने का मौका मिलता है। मैं जानना चाहता हूं कि बार बार बीजेपी कह रही है कि वैक्सीन को लेकर पॉलिटिक्स की जा रही है, बर्बादी हो रही है, उसकी तरफ तो ध्यान नहीं है, लेकिन बार बार पॉलिटिक्स में खींचा जा रहा है, जबकि वैक्सीन एक ऐसी चीज है जिसपे बड़ी संवेदनशीलता के साथ बात होनी चाहिए, गौर किया जाना चाहिए। अनुराग भदौरिया। आवाज आ रही है? देखिए, औरों के पास नहीं जा रही होगी शायद। जब आप देश के अंदर में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोरोना काल में, अगर हम इसकी क्रोनोलॉजी समझे तो कोरोना काल में सरकार जो बहुत बड़ी चीज नहीं थी, छोटी चीज थी, और जिसमें हम देश में नंबर 1 है प्रोड्यूसर में, जो हम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन, वो हमारे देश को नहीं दे पाई। सोचो, जो ऑक्सीजन हम बनाते हैं और वर्ल्ड में नंबर 1 हम बनाने में, वो हम अपने देश की जनता को नहीं दे पाए, वो बेचारे बिना ऑक्सीजन के तड़प के मर गए। अब वैक्सीन की बात जहां तक करते हो कि जहां अनुराग भदौरिया जी, आज आपने डिबेट ओपन की है, और झूठ से डिबेट को ओपन करना पाप है। झूठ से डिबेट को ओपन करना पाप होता है। अच्छा, मैं बोल तो अपनी बात। अमीनाबाद में नहीं बनती है, हजरतगंज में नहीं बनती है। नहीं, सुनिए, देश में अमीनाबाद या हजरतगंज में वैक्सीन नहीं बनती है। लखनऊ में मौजूद है ना? नहीं, आप लखनऊ में मौजूद है ना? रिसर्च एंड R&D होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अरे आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा पूरी बात सुनेंगे, लेकिन
सुन तो लीजिए, ऑक्सीजन में हिंदुस्तान नंबर 1 है वर्ल्ड में ऑक्सीजन बनाने में, और वो हिंदुस्तान अपने लोगों को ऑक्सीजन समय से नहीं दे पाया, जिससे हमारे अपने लोगों की मौतें हो गई। तो वैक्सीन तो हिंदुस्तान में अभी 2 वैक्सीन है। एक तो भाई अगर आप बोलेंगे तो यहाँ कोवैक्सीन हिंदुस्तान बना रहा है, कोविशील्ड भी हिंदुस्तान में ही समझो बन रही है, लेकिन है तो वो एस्ट्राजेनेका वो चूंकि लंदन की है, यूके की है। लेकिन मैं कह रहा हूँ समय रहते अगर इन्होंने पिछले अप्रैल महीने में वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया होता, प्लानिंग सरकार ने बना ली होती कि हमारे 130 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे देश की, और हमने पहले से बुक करा दिया होता, अपनी वैक्सीन बुक करा देते, उनको पैसे दे देते, जमा कर देते कि हमें वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, तो समय से वैक्सीन आती और हमारे देश को वैक्सीन लगती। चूंकि आपने समय से वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया, इसलिए हमारे देश में भी वैक्सीन है नहीं। जब वैक्सीन नहीं है तो वैक्सीन में मारामारी तो हो गई, क्योंकि आपने तो अनाउंस तो कर दिया था। मीडिया मैनेजमेंट करने में माहिर है भारतीय जनता पार्टी। 1 मई से सबको वैक्सीन लगना, 18 साल की उम्र के जो ऊपर है उनको भी लगना शुरू हो जाएगी। उसके बाद वैक्सीन तो नहीं, बाद में पता क्या हुआ कि वैक्सीन की सुन तो लीजिए, जिस तरह से वैक्सीन नहीं मिल रही है जहाँ पे वैक्सीन सेंटर है, तो मारामारी तो हो गई। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो इन्होंने ये हालत कर दिया, जिसको फर्स्ट डोज लग भी गई है, सुन तो लीजिए, जिसको फर्स्ट डोज लगी है, किसी को कोविशील्ड लगी है, अरे सुन रहा हूं मैं, दूसरी डोज कोवैक्सीन लगा दी, किसी को कोवैक्सीन लगी है तो कोविशील्ड लगा दे रहे हैं। तो अगर इस तरह का काम चलेगा तो आप जनता के हेल्थ से अनुराग जी सुनिए, इजराइल 62%, अमेरिका 61%, कनाडा 52%, ब्रिटेन 44%, जर्मनी 40%, भारत 14.17%, पाकिस्तान 1.88%। वैक्सीनेशन कौन बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, ये नहीं पता चल रहा है। 20 करोड़ किसको बोल रहा है? नहीं बोल रहा हूं, अभी तो आप ही डिबेट में मौजूद है। प्रतीक जी आप ही बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं, मैं उन्हीं आप ही के जवाब दे रहा हूं। वैक्सीन मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, बोलना किसी को नहीं है। यही तो मुश्किल है, सब बोल रहे हैं, समझने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। मैं यही कह रहा हूं, सवाल यह है कि 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन का ड्राइव हो चुका है ना। अब सबसे ज्यादा हमने वैक्सीन दी है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगस्त के बाद से लेकर, अगस्त नहीं, अब कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में। जवाब दे दूं, आपने 20 करोड़ बोला, 20 करोड़ में डबल डोज कितने लोगों को? अरे सुन तो लीजिए, अरे अनुराग जी सुन तो लीजिए, अरे मात्र 3% लोग वैक्सीनेट हुए हैं, और हमारी देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ की है। मुझे मालूम है अनुराग जी, प्राउड फील होता है कि हम इंडियन 130 करोड़ हैं। तो उसके तो यहाँ का प्रधानमंत्री जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है वर्ल्ड में, क्योंकि ये 130 करोड़ की जनता उसके पीछे खड़ी होती है, तब तो आप प्राउड फील करते हो। लेकिन जब वैक्सीन लगने का समय आता है तब आप कहने लगते हो इजराइल की पॉपुलेशन कम है, अमेरिका की पॉपुलेशन कम है, यूके की पॉपुलेशन कम है, तब आप पॉपुलेशन जो जोड़ने लगते हो। कमाल की बात है, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये कैसे चलेगा भाई? अगर आपने अब तक मात्र 3% लोगों को वैक्सीनेट कर पाए हैं, इसके मतलब कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग में कमी है, कहीं ना कहीं आपकी ये सरकार नाकारा है। सरकार समय से डिसीजन, सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पा रही है, और जिसकी सजा हमारे देश की जनता को। मैंने आपका सवाल लिया, मैंने आपकी बात ले ली, ठीक है, ऑडियो डाउन, मैंने आपकी बात ली, मैंने आपकी बात समझी। आपने कहा ये सरकार नकारा है और फेल रही है। अनुराग जी, आज आपको डिबेट का आगाज करने का मौका लगा था, और लखनऊ का आदमी आगाज करे और इस तरह आगाज करे तो अच्छा नहीं लगता है। आप सुना भी करिए, ये लोग अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि अनुराग जी बात नहीं सुनते हैं। अनुराग जी, डिबेट में बात भी सुनी जाती है, बहुत जरूरी होता है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ रुख करना चाहता हूं। जनाब अली, ये बार बार बीजेपी के प्रवक्ता आ जाएं तो बात ज्यादा बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि आप भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम इस कदर फैला रहे हैं कि सारे बच्चों को वैक्सीन दे दी जाए, उसके बाद इम्तिहान के सेंटर पे लाया जाए। आवाज आ रही है झा साहब? आवाज आ रही है आपको? झा साहब आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है जी, बताएं। जी, बीजेपी कहती है आप एक भ्रम फैला रहे हैं, और भ्रम इस कदर फैला रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि बच्चों को वैक्सीन दे दी जाए। WHO ने अभी भी अप्रूवल्स नहीं दिए हैं, अप्रूवल होने के बाद ही वैक्सीन बच्चों को दी जा सकती है। ट्रायल के फेसेस में है अभी भी फाइजर की। तो कहां से वैक्सीन दे दी जाए, किस तरह से वैक्सीन दे दी जाए? उनका कहना है कि रोज शाम को आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य यह होता है कि भ्रम को ज्यादा गाढ़ा करना, फैलाना, ना कि दूर करना। देखिए, आप जिस तरह की
जिस तरह की रस्साकसी अभी 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीन देने में हो रही है कि आज सभी राज्य कहते हैं कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। तो आज ये वैक्सीन क्यों नहीं है? क्योंकि आपने वैक्सीनेशन पॉलिसी स्टार्ट करने से पहले आपने देखा ही नहीं कि हमारे पास वैक्सीन कितनी है। आप देखिए, कोई भी काम शुरू करने से पहले आप संसाधन देखते हैं कि हमारे पास संसाधन कितनी है, उसकी जरूरत कितनी है, और अगर जो संसाधन है वो कितनी देर चला पाएंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर कहां संसाधन आएगा। आपने कुछ नहीं देखा। पूरा विश्व जब अपने यहाँ वैक्सीन इकट्ठा कर रहा था तो आप वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे थे, और जब जरूरत पड़ी तो आप फिर चुनाव में व्यस्त हो गए, और उसका परिणाम ये हुआ कि कोरोना का सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा फैटेलिटी इंडिया में हुआ। जब आप तो अगर मान लीजिए जब आप भी कहते हैं जब आप एक्सपोर्ट कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि इस देश में जो वैक्सीन बना, जो इस देश की जरूरत थी, वो वैक्सीन आपने विदेश भेज दिया। आपने कह दिया हमें तमाम तरह के, हमें जो हमारे अपने रिलेशन है उसको मेंटेन करने के लिए हमें भेजना है। संजीव जी आज हम डिबेट करने नहीं बैठे, आज आपसे हम समझने बैठे हैं। आज हम समझने बैठे हैं। तो मुझे बताइए कि हमने कहां कर दे दी वैक्सीन, हमने कहां भेज दी? हमको बताते चलिएगा। आज संजीव जी हमने कहां भेज दी? आपने अलग अलग 86 देशों में आपने अपने वैक्सीन भेज दिए, जो वैक्सीन हमारे पास होने चाहिए थे। फर्ज कीजिए कि अगर वो सारे वैक्सीन हमारे पास होते तो हम दिल्ली और मुंबई को पूरी तरह कोरोना के सुरक्षा कवच से अपने लोगों को सुरक्षित रख लेते। और आप देखिए, कोरोना पहले महानगर में फैला, फिर उसके बाद टायर 2 सिटी, फिर अब अलग अलग गांव में किया। चूंकि महानगर से लोग जाते हैं, तो अगर महानगर सुरक्षित हो जाता तो अपने आप में देश सुरक्षित हो जाता। संजीव जी मैं एक एक करके आपकी बात का अगर इसमें से 10 चीजें हैं और अगर एक चीज भी आज क्लियर हो जाए तो मुझे मालूम है कि डिबेट का मेरा मकसद हल हो गया। अनुराग भदौरिया ने कहा कि नकारा सरकार है, आरपी सिंह साहब जवाब देंगे। आपने कहा कि विदेश भेज दिया। बीजेपी ने इस पे एक लंबा चौड़ा क्लैरिफिकेशन दिया है और उसने कहा कि जब आप एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन यूज करते हैं, उसका लाइसेंसिंग अथॉरिटी आप लेते हैं तो उसकी कुछ शर्तें हैं। जब आप भूटान को देते हैं तो उसकी सीमाएं आपसे लगी। नेपाल को जब आप देते हैं तो 7 मुल्कों के आसपास के देते हैं, उसका एक तर्क है। उसके बाद आप जो WHO का जो पूल है उसमें जब कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसका एक मतलब है। पूरी दुनिया से अगर वायरस नहीं गया, अफ्रीका में रहा और आपने अपने मुल्क को आजाद कर लिया वायरस से, तो यकीन मानिए उनके जो कीनिया का सबसे बड़ा जो वैज्ञानिक, उसने कहा कि आप अपने मुल्क में वैक्सीन लगा लीजिए और हमको छोड़ दीजिए, तो आप सोच रहे हैं क्या आप आजाद हो जाएंगे वायरस से? एक ऐसा स्ट्रेन बनेगा जिसमें फिर आप उसी लपेट में आएंगे। तो हमारी जिम्मेदारी ये भी है और हमने इसको भी निभाया है। संजीव झा, कंफ्यूजन को बड़ा करना अपराध की श्रेणी में आता। ऑफ कोर्स अभिषेक दत्त, योर चांस। ऑफ कोर्स अभिषेक दत्त, एंड आई विल गिव यू, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। संजीव झा, you will get chance. Of course you will get chance. Abhishek now please come. Abhishek please come. I'm sorry. सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं आपके यहाँ सभी लोग परिवार में स्वस्थ होंगे। आप एक चीज को समझिएगा, भारत देश ने 6 करोड़ 56 लाख वैक्सीन को एक्सपोर्ट करा था और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं 3 करोड़ 98 लाख वैक्सीन बिजनेस के लिए, 1 करोड़ 8 लाख जो वैक्सीन है वो डोनेशन के लिए, और जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें 1 करोड़ 99 लाख वैक्सीन दी थी। 3 करोड़ 98 लाख यानी कि 50% से ज्यादा जो वैक्सीन भारत ने एक्सपोर्ट करी है वो किसी भी ऑब्लिगेशन के अंडर नहीं करी, वो मात्र बिजनेस यानी कि व्यापार की वजह से करी है। मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं माफी मांग के अपने शब्द वापस ले लूंगा। पहली चीज, जब दिल्ली के कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ठीक है आप बोलिए, पहले आप बोलिए। दिल्ली के हाई कोर्ट में जब PIL लगी तो केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि हम गुडविल जेस्चर के तहत वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जज महोदय ने कहा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने नहीं कहा, उन्होंने यह कहा कि पहले गुडविल आप देश में बनाइए, उसके बाद आप विदेश में बनाइएगा। कोविन वैक्सीन प्रोटोकॉल के तहत वैक्सीन दी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने हमसे जुड़े बॉर्डरों में 1 करोड़ 8 लाख वैक्सीन दी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर 3 करोड़ 98 लाख रुपए व्यापार के माध्यम से अपने वैक्सीन दी, हमें आपत्ति है। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि हमारे देश ने, मैं बताता हूं क्या करा। अमेरिका ने मार्च 2020 में जब ट्रायल स्टेज थी, उस स्टेज के अंदर अमेरिका ने इन कंपनीज में इन्वेस्ट करा। जब राहुल गांधी जी आपसे कह रहे थे कि
जो ये बड़ी बड़ी कंपनी फाइजर है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है, जो 80 कंट्रीज में, 40 और 41 कंट्रीज में अप्रूव्ड है, आप उन कंट्रीज को इंडिया में अप्रूवल दीजिए, तो आपके बड़े बड़े मंत्री आके राहुल गांधी जी को उनका दलाल बताते हैं और 3 दिन बाद सरकार उसी स्टेटमेंट पर मान जाती है। इशू कांग्रेस की वैक्सीन है, भारतीय जनता की वैक्सीन का नहीं है। इशू 140 करोड़ की जनता का है। पिछले साल जब प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं खुद अपनी बैल्कनी में खड़ा हुआ, परंतु आज मेरे को वैक्सीन कौन देगा? और आज ये कहना कि हम आगे देंगे, आगे कैसे देंगे? जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एडवांस स्टेज में वैक्सीन बुक कर रखी है। हमारे प्रधानमंत्री जी पिछले साल सीरम इंस्टीट्यूट में जाते हैं, अभिषेक होता डिबेट में, अभिषेक होता डिबेट में यह है कि पॉइंट्स जो है भटक जाते हैं। अभिषेक, आप बहुत अच्छी डिबेट करते हैं, मैं आपको इस बात के लिए अप्रिसिएशन है, बहुत अच्छी डिबेट करते हैं। आपने 2 पॉइंट लगाए। एक, आपने कहा कि बिजनेस के लिए आपने 3.5 करोड़ के लगभग 3 करोड़ 58 लाख में स्पेसिफिक फिगर बता रहा हूं, 54%, 3 लाख 58, मैंने, हाँ ठीक है, मैंने उसको जनरलाइज कर दिया, आपने दे दिया। दूसरा, आपने कहा कि जो कंपनीज थी, फाइजर थी, मॉडर्ना थी, जॉनसन एंड जॉनसन थी, उनके लिए आपने ऑर्डर्स बुक नहीं करे, जो संजीव का भी एक पॉइंट था। फिर आपने कहा कि इन कंपनियों को, जो जॉनसन है, फाइजर है, इनको आपने राहुल गांधी के कहने से बाद में आपने कर लिया। तो पहले उनका सुझाव था, उसके बाद आपने कर लिया। चलिए, वो आपने उनके सुझाव को नकारा, नहीं मानते, क्योंकि आपने उनके सुझाव को नकारा, एंड देन आई एम गिविंग यू क्रेडिट, क्योंकि हमको तो झंझट से नहीं मतलब है, हमको तो ये जो बादल है वो छठे, इससे मतलब है। आई एम गिविंग यू क्रेडिट। नाउ पहला पॉइंट, बिजनेस वाला पॉइंट है ना, उसको मैं, आरपी सिंह साहब, नाउ प्लीज कम। एक चीज तो मुझे मालूम है, जब आपने क्लैरिफिकेशन दिया तो आपने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता को लाना चाहता हूं, कि उनके बिजनेस के ऑब्लिगेशंस होते हैं, जब वैक्सीन बनती है तो यू हैव टू गिव बैक टू पेरेंट कंपनी जिसने आपको लाइसेंस दिया है। तो ऑक्सफोर्ड ने दिया है तो यू हैव टू गिव बैक, ठीक, मान लिया मैंने। लेकिन 54% आप अगर दे रहे हैं तो, और अपने मुल्क में दिक्कत है, तो आप जिसको कहते हैं कि आप कंफ्यूजन फैला रहे हैं, वो एक सवाल है जिसका आपको जवाब देना चाहिए। आरपी सिंह साहब। प्रतीक, मैं अपेक्षा करूंगा, जिस प्रकार मैंने किसी भी पैनलिस्ट को रोका, अभिषेक के मैं भी इज्जत करता हूँ और झा साहब की मैं इज्जत करता हूँ, मुझे अपेक्षा की रोकेंगे नहीं। आप जरूर टोक सकते हैं, आपका अधिकार है। एक बात बता दीजिए, वैक्सीन को लेकर हेजिटेंसी किसने शुरू की थी? वैक्सीन पर प्रश्न किसने उठाए थे? वैक्सीन आज भी, जब कोरोना वॉरियर तक ने, जो डॉक्टर्स तक ने भी वैक्सीन लगाने से हेजिटेंसी दिखाई कि नहीं हम नहीं लगाएंगे, वैक्सीन में दिक्कत हो सकती है। किसने कहा था कि वैक्सीन को लगाने के बाद लोग इंपोर्टेंट हो जाएंगे? किसने कहा था कि ये मोदी जी की सुई है? किसने कहा था कि ये भाजपा की वैक्सीन है? ये सबकी सब प्रक्रिया चल रही थी, इसी देश में चल रही थी, कहीं नहीं चल रही थी। और जहां तक ये फाइजर की बात करती है, फाइजर क्या चाह रहा था देश में आने से, कि हमें आप इंडेमनिटी दे दीजिए कि हम कल वैक्सीन लगाएंगे, किसी के साथ कुछ हो जाएगा, उसकी हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। यही तो दिक्कत थी। इसलिए हमने कहा अगर कल कुछ हो जाए और फाइजर यहाँ पर आकर कुछ करती और कुछ हो जाता, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होती है? कुछ यहाँ पर मास बेस पे किस लोगों की डेथ होती, क्योंकि वो बाहर की वैक्सीन है और यहाँ की वैक्सीन में फर्क है। तो हर मास बेस पे कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेता? फिर भी हमको दोषी ठहराते। देखो, आपने फाइजर को छूट दे दी, आपने उनको टेस्ट नहीं करने दिए, यहाँ पर उनके टेस्ट अप्रूव नहीं हुई, इसलिए सब कर दिया। तो जितनी मेरी पट्टी में नहीं चलेगी। और ये जो थाली बजाने की बात करते हैं, अभिषेक, थाली आपने, जब मुझे पता संजीव ने कही, थाली आप लोगों ने डॉक्टर्स के लिए बजाई थी सर, और उन्हीं डॉक्टर्स को पहले वैक्सीन को लगाने के लिए कही गई। और तब ये प्रश्न उठा गया, देश के प्रधानमंत्री वैक्सीन क्यों लगा? मुझे याद है मनीष तिवारी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे। अरे तय किया भी एक वैक्सीन डॉक्टर्स को लगनी चाहिए, फ्रंटलाइन वॉरियर लगनी चाहिए। आज ये दूसरी लड़ाई लड़ इसलिए पा रहे हैं कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ तैयार है। अगर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को नहीं लगती वैक्सीन, तो ये जो दूसरी कहर आई है, इसके साथ कौन लड़ पाता? ये है प्रश्न। और संजीव भाई, आज बिजनेस का पॉइंट अभिषेक दत्त ने एक छोटा सा पॉइंट पूछा था, और अभिषेक का एक पॉइंट है वो मैं क्लियर करता हूं। आपका, हाँ, बिजनेस का पॉइंट पूछा था उन्होंने कि आपने वैक्सीन क्यों दी, आपने वैक्सीन क्यों दी? सर, हमने वैक्सीन सिर्फ देश की हित के लिए दी। हमने कोई अपना व्यापार नहीं किया।
और उसके कारण से जब ये सेकंड वेव आई, हमको क्या रिस्पांस मिला आपको पता है। दुनिया ने भर भर कर ये जो दिल्ली सरकार को टैंकर मिला, जिन पे इन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, हमारे पास टैंकर नहीं है, ये उसी वैक्सीन के अंतर्गत आए यहाँ पर, ये उसी मैत्री के अंतर्गत आए यहाँ पर। ये तो यहाँ पे टैंकर इन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे अपने। और यही नहीं, उसी के वापसी में 9 करोड़ वैक्सीन वापस भी आएगी। जैसे हमारे यहाँ से वैक्सीन गई है, वैसे 9 करोड़ वैक्सीन हमारे पास वापस भी आने वाली है बाकी देशों से। तो ये एक दुनिया भर के व्यापार का संबंध और एक प्रोटोकॉल है जिसके अंतर्गत हुई। परंतु मैं एक छोटी सी बात संजीव भाई आपसे पूछना चाहता हूँ। आज 1 महीना पूरा हो गया, वो 44 ऑक्सीजन के जो बड़े बड़े प्लांट लगने थे, उनमें से कहां का लग के वो आज से 1 महीना पहले बड़े ठोकर आपके मेरे मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 44 प्लांट लगा देंगे, उनमें से आज पूरा असल में महीना हो गया। तो मैं चाहता हूँ आप कभी इसके भी थोड़ा रोशनी डाल दें। वो 1400 करोड़ रुपए का चेक कहाँ गया? जो कहा था मैं 1400 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, अभी साइन कर रहा हूँ 1400 करोड़ रुपया वैक्सीन वालों को, वो कहाँ गया? एक कोई ऑर्डर बता दे। इंटेंट और ऑर्डर में फर्क होता है, इतने तो आप भी समझदार हैं। आपके मुख्यमंत्री तो आईआरएस रहे हैं, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे मुख्यमंत्री तो आईआरएस रहे हैं, वो तो रेवेन्यू सर्विसेज के अफसर रहे हैं। इंटेंट और ऑर्डर में फर्क समझते हैं। जरा बता दिए ऑर्डर कहाँ दिया? ये हल्ला दिल्ली में क्यों है? और अभी भी आपकी जानकारी के लिए 20 करोड़ से ऊपर वैक्सीन लग चुके देश में, और लगभग 2 करोड़ वैक्सीन आज भी पाइपलाइन में है। और अगले महीने लगभग 10 करोड़ वैक्सीन मिलने वाले हैं, उससे अगले महीने में 17 करोड़, उससे अगले महीने में 20 करोड़, उससे अगले महीने में 42 करोड़, उससे अगले महीने में 42 करोड़, उससे अगले महीने में 47 करोड़, उससे अगले महीने में 56, उससे अगले महीने में 60, मिलाकर 260 करोड़ वैक्सीन दिसंबर तक पूरे देश में हो जाएंगे। राइट, मुझे मालूम है कि अगस्त के बाद और दिसंबर के बीच में 200 करोड़ के आसपास। ऑफ कोर्स संजीव जी आपका चांस है, एंड देन अभिषेक बोलेंगे। मैं आ रहा हूं, आप हमारे अवधेश जी आ रहा हूं। संजीव जी मैं आपके पास ही आ रहा हूं। अभी मौजूदा अगर जो अभिषेक ने पॉइंट किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभिषेक का, और जो उन्होंने उठाया था, सरकार ने कहा कि 2020 में यानी पिछले साल अक्टूबर में मॉडर्ना ने पूछा रिलैक्सेशन लाइसेंसिंग को लेकर, और उन्होंने कहा कि हम देने को तैयार हैं। कोई भी कंपनी आगे नहीं आई। अभी मौजूदा समय में स्टेटस ये है कि रिलैक्सेशन प्रोसेस है, लेकिन कोई भी वैक्सीन के लिए, कोई भी प्रोसेस के लिए कोई भी एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है। गवर्नमेंट ये कहती है स्टैंडिंग, उसका अपनी क्लियर करती है। बहरहाल संजीव, जो आरपी सिंह साहब ने सवाल पूछा कि ऑक्सीजन जब आप देते हैं तो वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात करी उन्होंने, वैक्सीन डिप्लोमेसी देते तो ऑक्सीजन और तमाम सारी चीजें आई, लेकिन ठीक है। अब आप जब बार बार ये बात कहते हैं शाम को रोज कि हम तो बच्चों को वैक्सीनेशन देना चाहते हैं, बच्चों को वैक्सीन, आपको स्टेटस पता नहीं है क्या? आपको पता है, होना चाहिए सारी चीजें। सरकार कहती है कि आपके पास ये वैक्सीन है, इतनी फीसदी वैक्सीन है। आप रोज शाम को ये जब बोलते हैं तो मकसद क्या होता है, ये मैं जानना चाहता हूं, लोग जानना चाहते हैं। मैं सरकार से तो पूछूंगा, लेकिन आपसे भी जानना चाहता हूं कि आखिर मकसद क्या है रोज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? और देखिए, मुझे ये लगता है कि हम देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने हमें अगर चुना है तो हमें मेरा ये पूरा जिम्मेदारी बनता है कि सारी बातें जनता के सामने होना चाहिए। दूसरी बात कि कोई आज ही नहीं, आपको याद होगा कि अप्रैल में भी अरविंद केजरीवाल जी ने इनको सजेशन दिया था, इनको कहा था कि आपके यहाँ जितने भी चूंकि हम लोग इंडिया में जितने भी फार्मा कंपनी हैं, सबसे लार्जेस्ट वैक्सीन हम बनाते हैं, तो कहा था कंपलसरी लाइसेंस दे करके सभी कंपनियों को कहिए कि आप वैक्सीन बनाएं। अगर अप्रैल में भी इस बात को मान लिए होते तो आज हमारे पास वैक्सीन की कमी नहीं होती। उन्होंने राय दिया था कि आप सभी कंपनियों, जितनी विदेशी कंपनियां हैं, सबको अप्रूव कीजिए और ताकि हम उनसे वैक्सीन ले पाए। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, उल्टा आपने राज्यों को जलील करने के लिए आपने कहा कि ग्लोबल टेंडर कर लीजिए, और जब राज्य जाके वहां बात किया तो वह कहा कि नहीं, हम आपको वैक्सीन नहीं देंगे। जवाब दीजिए इसका। आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए। आरपी सिंह साहब इस सवाल का जवाब दीजिए। राइट, आरपी सिंह साहब सवाल का जवाब दीजिए। जी धन्यवाद संजीव भाई, इसी सवाल का जवाब दीजिए। जी अप्रैल के महीने के मैं आपको वीडियो कटिंग्स भेज देता हूँ। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे डिसेंट्रलाइज करो, आपने सेंट्रलाइज क्यों कर रखा है, हमें छूट दो, हम करेंगे। और सर, ये वैक्सीन बनाना कोई हलवाई की दुकान नहीं है, ये जीवित वायरस को मारकर फिर उसका प्रोसेस होता है, ये जो कोवैक्सीन का है। और सरकार ने छूट दी है, आपके पास कोई कंपनी हो तो ले आइए उसको, उस प्रोसेस को जो पूरा कर सकती हो, उनके मापदंड को पूरा कर सकती हो, कृपा करके ले आइए। मुख्यमंत्री जी को बोलिए कंपनी खुद की खड़ी कर ले, वो कर लेना, कर ले आए। परंतु रोज रोज हल्ला करना, परंतु वो बता दिए ना, वो जो 1400 करोड़ रुपए का चेक कहाँ गया,
वो जो कहते थे डिसेंट्रलाइज कर दो, हमें छूट दो, हम दिल्ली के मालिक हैं, हम दिल्ली के मालिक हैं। सर आप मालिक हैं, सर आप मालिक हैं तो मालिक की तरह बिहेव करिए ना, दिल्ली वालों को बचाइए। आपने ऑक्सीजन को लेकर इतना हल्ला किया, जब ऑडिट लगा तो बोले ऑक्सीजन फालतू ले जाइए हमसे वापस। जब ऑडिट लगा, जब तक ऑडिट नहीं लगा तब तक रोज हल्ला करते थे। इसी प्रकार वैक्सीन को लेकर है, जो वैक्सीन 45 साल की उम्र के ऊपर वो लग रही है कि आज पूरी आपके पास वैक्सीन पड़ी नहीं पड़ी, बताइए ईमानदारी से। आपके पाइपलाइन में वैक्सीन है या नहीं है, ये बताइए आप। और जिस दिन आपको ऑर्डर देना था, बाकी राज्यों ने 20 अप्रैल को ऑर्डर दे दिया था, आपने 26 अप्रैल को इंटेंट ऑर्डर इशू किया। हाँ बिल्कुल दीजिएगा, आपने 26 अप्रैल को इंटेंट ऑर्डर इशू किया, बाकी राज्यों ने ऑर्डर दे दिया। आपके पास वैक्सीन है या नहीं है? जी संजीव झा। एक तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो बीजेपी की सरकार सभी प्रवक्ता फैलाते हैं, कहते हैं सभी विपक्षी सरकारों ने ये कहा कि इसको विकेंद्रीकरण करो। अब देखिए हम कहते हैं आम ये समझ जाते हैं, इमली ये समझना चाहते हैं इमली। सभी विपक्षी सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा कि वैक्सीन लाने की जिम्मेदारी केंद्र की होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी, बांटने की राज्यों में जिम्मेदारी राज्य सरकार की होनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने अभी उल्टा कर दिया। इन्होंने क्या कह दिया? सवाल का जवाब संजीव, सवाल का जवाब संजीव, सवाल का जवाब। मैं सवाल का जवाब ही तो प्रतीक जी दे रहा हूं। अब ये कह रहे हैं, ये उल्टा कर दिया कि बांटने की जिम्मेदारी राज्यों को ले लिया और लाने की जिम्मेदारी राज्यों को दे दिया, लाने की जिम्मेदारी राज्यों को दे दिया। अब एक बात समझिए कि आज राज्य अगर कहीं वैक्सीन लाने जाता है तो जमीन होता है, जब कि ये वैक्सीन बाहर से नहीं आ सकती है, तो इसका मतलब है जानबूझकर आपने विपक्षी सरकार या राज्यों को आपने नीचा दिखाने की कोशिश की, उनको जलील किया आपने। दूसरी बात उन्होंने ऑक्सीजन का कहा, ये मैं नहीं, ये अरविंद केजरीवाल नहीं, देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने ऑक्सीजन का बंटवारा ठीक से नहीं किया, आपका मैनेजमेंट नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बनाया। जो काम केंद्र सरकार को करना चाहिए था वो काम सुप्रीम कोर्ट करता है, तो इससे बड़ी शर्मनाक और बातें क्या हो सकती है? संजीव झा 27 मई 2021 ये आज की तारीख है, उसका रिपोर्ट कार्ड है। 45,46,000, अभिषेक आ रहा हूं मैं आपके पास, 45,46,070 वैक्सीन दिल्ली को मुफ्त दी गई। 8,17,690 वैक्सीन डायरेक्ट प्रोक्योर किया है। प्राइवेट अस्पताल जो कि दिल्ली में जिन्होंने किया वो 9,04,720 वैक्सीन उन्होंने प्रोक्योर किए, जो कि दिल्ली सरकार से ज्यादा है। अभी तक कुल दिल्ली ने 52,25,240 लोगों को ये लगाया है। अब इसमें से बताइए जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उन्होंने भी, आपने 13% के लगभग प्रोक्योर किया, तो ज्यादा तो उन्होंने किया है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने आपसे ज्यादा किया है। ये बड़ा अच्छा सवाल हाँ, तो मैं जानना चाहता हूं। बड़ा अच्छा सवाल है और अब देश की जनता को यह जानना भी चाहिए कि आज देखिए कि जब मैं दिल्ली राज्य जाकर के वैक्सीन इन दोनों कंपनियों से मांगते हैं तो केंद्र सरकार बीच में आ जाती है, कहती है कि वैक्सीन की भारी कमी हम नहीं दे सकते। दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां 1200 रुपए में वैक्सीन मिलेगा वहां मिल जाता है। और वैक्सीन पॉलिसी में आपने भी देखा केंद्र के अलग रेट था, राज्य के लिए अलग रेट था, प्राइवेट हॉस्पिटल का अलग है। तो मैं भी ये पूछना चाह रहा हूं फिर उसी कंपनियों के पास ये प्राइवेट हॉस्पिटल को देने के लिए वैक्सीन कहां से आता है? तो तभी इनकी नीयत पे शक होता है कि आखिर प्राइवेट हॉस्पिटल को कैसे मिल रहा है और राज्यों को कैसे नहीं मिल रहा है। आज हमारे पास 18 से 45 के बीच में वैक्सीन देने के लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हमारे पास 45 प्लस में देने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन 1200 रुपए में हॉस्पिटल को मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जानबूझकर इन दो कंपनियों को फायदा पहुंचाने चाह रहे हैं और इन दो कंपनियों के भरोसे पूरे देश को छोड़ दिया। आपका सवाल मैं आरपी सिंह साहब से, आपका सवाल आरपी सिंह साहब के पास रखता हूं कि 13% दिल्ली सरकार ने किया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने ज्यादा किया दिल्ली सरकार से। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मिल गई 1200 रुपए में वैक्सीन लगाने के लिए, हमको क्यों नहीं मिला? यह सवाल है, कहां से उनको मिला और हमको क्यों नहीं मिला, यह सवाल है। आपने बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि आप 13% लगाते हो, 1300 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये आपने कहा था ये बात। तो हम आपसे ही जानना चाहते हैं आरपी सिंह साहब, इसका जवाब दीजिए। नहीं मिलेगा तो हम 13,000 बार आपको कहेंगे। नहीं ऑफकोर्स संजीव, आपको नहीं, ये आपका राइट है सर आपका राइट है, आप रोज करिए, आपको कोई नहीं रोक सकता, ये आपका राइट है, ये बिल्कुल करिए। लेकिन ये जो उहापोह के बादल हैं, जो कंफ्यूजन के बादल, वो छटने चाहिए। अभिषेक एक क्विक रिमार्क करिए, मैंने इस पूरी डिबेट में अवधेश जी से कुछ नहीं पूछा,
वेरी क्विक रिमार्क अभिषेक, वेरी क्विक। नहीं करना चाहता, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ने देश की 75वें साल पे आजादी का बजट केजरीवाल जी ने अनाउंस करा था, जहां हमारे विधायक साहब भी उस हाउस में थे। मात्र 50 करोड़ रुपए केजरीवाल जी ने रखे थे वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए, और 486 करोड़ रुपए अपने चेहरे को चमकाने के लिए रखे थे। इशू है कि हम देश के लोगों को कैसे वैक्सीन करें। केजरीवाल जी ने जो इस दिल्ली के साथ करा है, आने वाला इतिहास बताएगा किस तरीके से लोग रोड पे, घरों पे, गाड़ियों पे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो व्यक्ति 15 अप्रैल को एनडीटीवी में यह शब्द बोलते हैं दिल्ली इज गुड, वी हैव नो प्रॉब्लम, और 17 अप्रैल को कहता है कि दिल्ली के अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो यह दर्शाता है कि यह मुख्यमंत्री केवल अपने आसपास के प्रचार मंत्रियों से घिरा है, इनको दिल्ली की रियलिटी का नहीं पता। 11-12 अप्रैल को अभिषेक, नहीं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है प्रतीक भाई, मुझे दुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने, अभिषेक इसका भी तो जवाब दीजिए। पहले मुझे बोलने दीजिएगा, अभिषेक इसका पहले मुझे बोलने दीजिएगा ना। सरकार नहीं अभिषेक, ऑफकोर्स आई विल गिव यू टाइम, ऑफकोर्स अभिषेक आपको जवाब दूंगा, लेकिन आप टाइम लीजिएगा। लेकिन अभिषेक इसका भी तो जवाब दिए। केंद्र सरकार कह देती है कि 100 साल में पहली बार देख रहे हैं, तो उसको वो लिवरेज ले लेती है इसको कहके कि 100 साल में मैंने ऐसी बीमारी नहीं देखी देश दुनिया ने, वहां उनको छूट मिल सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी का तो अगर वो 17 तारीख को 3 दिन बाद ये कहते हैं कि ये मेरे पास ये कमियां हैं, तो अगर केंद्र से छूट हो रही है, केंद्र से भूल हो रही है, तो दिल्ली से भी वो चीज चूक हो सकती है, उससे भी चूक हो सकती है। प्रतीक भाई फर्क है, अगर ये प्रतीक भाई इस बात में फर्क है, अगर भारतीय जनता पार्टी ये बाकी जहाँ इनकी स्टेट सरकार है वहां की क्या स्थिति थी, तो अपने आप सच्चाई सामने आ जाएगी। संजय भाई मैं बोल दूंगा ना, मुझे भाई साहब पूछेंगे, बोलता रहूंगा। अगर आपने हम एक चीज को समझे, हम लॉकडाउन के 15 महीने के बाद वही बात कर रहे हैं जो हमको 15 महीने पहले करी चाहिए थी। यह जरूर है कि इस देश में बहुत बड़ी, पूरे विश्व में बहुत बड़ी महामारी आई, बट भगवान ने, प्रकृति ने हमको 14 महीने दिए थे इससे बचने और लड़ने के लिए। उन 14 महीनों ने जिस तरीके से अमेरिका ने, यूरोपियन नेशन ने, यूके ने, रशिया ने तैयारियां करी, हमने तैयारियां क्यों नहीं करी? किस ऑपोजिशन लीडर ने कहा था भारतीय जनता पार्टी से कि आप जो टेस्टिंग स्टेज पे बुकिंग मत कीजिए? मैं जानना चाहता हूं किस किस कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्ट करा कि आप प्रोडक्शन को बढ़ाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट करेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, आपने उनका मजाक उड़ा दिया। उन्होंने क्या सुझाव दिया? उन्होंने ओपन टेंडर की बात करी। उन्होंने कहा अगर राज्यों को खुद इंपोर्ट करने की पावर अगर केंद्र सरकार देना चाहती है तो आज ये ईमेल लिखे ना मॉडर्ना को, ईमेल लिखे फाइजर को कि कोई भी प्रदेश आपको ईमेल भेजता तो आप सेंटर का नाम मत लीजिए। आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए नया नैरेटिव क्लियर कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि आपका प्लान बताइए। अभिषेक भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत करने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। पहले तो मैं अवधेश जी आपसे माफी चाहूंगा कि पूरी डिबेट में अभी तक इनिशिएट नहीं कर पाया, क्योंकि लोग देर से जुड़े, डिबेट का जो रिदम था उसमें नहीं हो पाया। मैं सॉरी, मैं आपके माफी चाहता हूं, लेकिन डिबेट में आपको फिर जोड़ता हूं। वैक्सीन की बात को लेकर पूरे देश में चर्चा है और इस बात को लेकर विपक्ष बार बार कह रहा है, जहां तक सरकार का सवाल वो जवाब दे रही है, लेकिन बार बार ये कहा जा, मैं आ रहा हूं, अनुराग आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, पहले अवधेश जी को बोलने दीजिए। अवधेश जी, बार बार ये कहा गया कि जो वैक्सीन देश को मिलना चाहिए था, लोगों को मिलना चाहिए था, वो बाहर भेज दी गई। बिजनेस प्रपोजिशंस देखे गए, समय पर कंपनियों को लाइसेंसिंग या ऑर्डर्स प्लेस नहीं किए गए, उसको लेकर प्रोसेस था। सरकार ने जवाब दिए, अपने जवाब दिए, लेकिन सरकार कहती है भ्रम पैदा किया गया और विपक्ष कहता है लापरवाही की गई। अवधेश कुमार। प्रतीक जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, भारत की जो स्थिति है उसमें अगर हम ये कल्पना करते हैं कि किसी मुद्दे पर राजनीतिक दल सच्चाई पर जाकर के देश के सामने, चाहे कोई भी दल हो, वो सच रखेंगे तो हमारा आपका दोष है। आप भी पुराने पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं। शायद मैं पहले बोला होता तो आपके डिबेट की कुछ दूसरी दिशा हो गई होती, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते। आपको बैलेंस करना है। कांग्रेस बोलेगी तो बीजेपी से 41 मिनट लगा। देखिए, 7-8 पॉइंट थोड़े थोड़े शब्दों में मैं रखूंगा। मैं ये मानता हूं कि महामारी के नाते केंद्र सरकार को थोड़ा ज्यादा सतर्क और सक्रिय होना चाहिए था।
लेकिन दूसरी बात ये भी समझ लीजिए, उधर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि मैं जब से शायद ग्रेजुएशन के समय से मैं पढ़ता आ रहा हूं कि दुनिया में अगर किसी देश में वैक्सीन लगी है तो हमारे सीरम कंपनी का कोई ना कोई टीका वहां जरूर रहा होगा। वो सीरम कंपनी अपने को हाथ उठा के कह रही है कि भैया हम तो ऑर्डर मिलने पर टीका बनाने वाले देश है, और कोई नहीं पूछ रहा है कि तुमको इतने पैसे रिसर्च के लिए बनाने के लिए दिया गया, तुम्हारी कुछ जिम्मेवारी है कि नहीं कल्पना करने की। ये एक बड़ा प्रश्न है, कभी आगे डिबेट रखिए तो मैं उठाऊंगा। इन कंपनियों ने भारत का नाम गिराया है इस सीरम ने, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं। ये एक व्यापक विषय है और ये एक कॉर्पोरेट सेक्टर में इस पर बहस चल रही है। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, जब ये वैक्सीन आई थी प्रतीक जी, कोई भी राज्य सरकार बताए दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक किसी ने केंद्र सरकार को कहा कि भैया हमको जल्दीबाजी है, हमको इतनी वैक्सीन चाहिए, आप हमारे लिए अपने लिए कर आप हमारा ऑर्डर करके भिजवाइए। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था, जरा मैं कह रहा हूं, उसका कारण यह था वैक्सीनेशन का प्रोग्राम तो सेंटर का था। अवधेश जी बता रहा हूं ना, अवधेश जी सुनिए ना, बात करिएगा। मैं पूरी बात अभिषेक ने ये कहा कि अभिषेक ने कहा कि दिल्ली सरकार ने हमने वैक्सीनेशन के लिए प्रोग्राम के लिए कितने पैसे रखे। अरे सवाल तो ये भी है कि जब सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी तो अभिषेक ने तो कह दिया कि कितने पैसे रखे, लेकिन सेंटर ने क्या लिया ये भी तो आप पूछिए ना अवधेश जी। ये तो मैं बोल रहा हूं ना, जब आप डील आप खुद कर रहे थे तो दिल्ली के बजट पे आप कह रहे हैं कि 800 करोड़ रुपया आपने चेहरे पे चमकाने के लिए रख लिया है। ले तो भाई देश की आपदा थी, पूरी दुनिया की आपदा थी, तो आपने भी क्या किया ये भी तो बताइए मुझे। प्रतीक जी, मुझे जरा अपने पॉइंट पूरे कर लेंगे। आपके सवाल का मैंने पहले ही कहा कि केंद्र को ज्यादा सतर्क और सक्रिय होना चाहिए था, शुरुआत मैंने यहां से की है। फिर मैं कह रहा हूं कि इसका कारण यह था कि कोई राज्य सक्रिय इसलिए नहीं था कि हम आप सब लोग मान चुके थे कि अब कोरोना तो गया, और उसके कारण सब लोग थोड़े से निश्चिंत हो गए थे। और उसमें केवल भारत में कोई केंद्रीय शासन नहीं है कि हर चीज के लिए हम केंद्र को दोषी बनाए। इस देश में केंद्र का भी शासन है, राज्यों का भी शासन है। महामारी में केंद्र की जिम्मेवारी बढ़ जाती है, वैक्सीनेशन केंद्र की जिम्मेवारी है, लेकिन स्वास्थ्य का ढांचा भी इस देश में राज्यों के हाथ में है, उसमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए दोष आपको दोनों तरफ देना पड़ेगा। कोई राज्य कहे कि हमारा दोष नहीं है तो ये तो फिर हो जाएगा कि सब जगह नरेंद्र मोदी का ही शासन है। चौथी बात मैं कह रहा हूं, अभिषेक जी ने आंकड़े बिल्कुल सही दिए, मैं कई बार इनको सुनता हूं, इनके तथ्य सही रहते हैं, लेकिन मैं ठीक बात है कि अगर हमारे देश में वो 3 करोड़ 98 लाख जो बिका है रहता तो कुछ होता, लेकिन क्या 3 करोड़ 98 लाख से हमारे देश की समस्या सुलझ गई होती? सवाल तो ये है। दूसरी बात जो इसमें मैं कहना चाह रहा हूं कि भारत को आप क्या मानते हैं? क्या नेपाल, भूटान, श्रीलंका भारत के संस्कृति का अंग है? क्या उसको हम छोड़ दें? भारत की भौगोलिक सीमा तक भारत है या भारत सांस्कृतिक सीमा तक विस्तारी होगी? पांचवी बात मैं कह रहा हूं कि अमेरिका के पास चीन जैसा दुष्ट पड़ोसी नहीं है, हमारे पास एक चीन जैसा दुष्ट पड़ोसी है जो हर जगह भारत को नेस्तनाबूद कमजोर करना चाहता है। वो टीका लेके बैठा था कि भूटान हमसे ले ले, बांग्लादेश हमसे ले ले, नेपाल हमसे ले ले, हम से एशिया प्रशांत जो भारत का प्रभाव हिंद महासागर प्रशांत क्षेत्र में बढ़ रहा है, इस टीका से हम कमजोर करें, अफ्रीका के देशों में कमजोर करें। अब बात ठीक है कि इस समय दिखाई दे रहा है, लेकिन वो एक लड़ाई जो मोर्चे पर है हमारी, उस समय क्या हम हाथ पर हाथ रख बैठते और भूटान को, नेपाल को, सबके चीन के गोद में जाने देते हैं? हमारे लोगों की जान बचानी है, लेकिन आपको उसके साथ साथ ये भी करने की जरूरत पड़ रही है। राइट। और मैं जो अंतिम बात तो मैं कह बिल्कुल नहीं, जो अंतिम बात मैं कह रहा हूं, देखिए इस समय की आवश्यकता क्या है देश में। प्रतीक जी, कोरोना को लेके पूरे देश में जो भय का मनोविज्ञान है, दहशत है, उसमें पॉलिटिकल पार्टी की मुख्य भूमिका है कि कमियां तो हमारी है, लेकिन हम देश में आत्मविश्वास पैदा करें, हर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कि आप डरो नहीं, वैक्सीनेशन आएगा, देंगे, लेकिन वैक्सीन जब तक नहीं है तब भी हम अस्पताल के माध्यम से आपकी सुरक्षा करने को तैयार हैं। एक लाइन छूट गया था मोडर्ना की बात, अवधेश जी आप कह रहे हैं, अवधेश जी एक बात छूट गई, बहुत अच्छा पॉइंट है। मोडर्ना की बात अवधेश जी सुनिए ना, मोडर्ना की बात सुन लीजिए। अभिषेक जी मोडर्ना की बात कर रहे थे, अवधेश जी अंतिम बात नहीं, सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं सुनिए, आप आएंगे। मोडर्ना को जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर दिया था वैक्सीन बनाने का, अमेरिका से लेके पूरी दुनिया में आलोचना हुई, अखबार में चला कि यह कंपनी तो बनाने वाली ही नहीं है। और मैं आपको कह रहा हूं कि जितने उसका विरोध हुआ था, अगर भारत में सरकार ने मोडर्ना को अनुमति दे दी होती
तो यहाँ भी और जॉनसन जॉनसन इस क्षेत्र की कंपनी नहीं। ना मैं नहीं, अवधेश जी उससे भी बड़ा पॉइंट है। मॉडर्ना को दे दी होती या लाइसेंस शिथिल कर दिए होते या बातचीत बंद भी गई थी, उससे ज्यादा बड़ी बात बताएं क्या है? उससे ज्यादा बड़ी बात जो आपने उससे पहले कही थी वो ज्यादा बड़ी पॉइंट है। आपने कहा कि हमको मनोविज्ञान समझना पड़ेगा, हमको ये भी कहना पड़ेगा गांवों को और तमाम सारी जगहों को कि जो भय और दहशत का वातावरण है वो कम हो। जब आप विरोध करते हैं ना, और विरोध के नाम पर सिर्फ विरोध करते हैं कि नहीं वैक्सीन नहीं लगाएंगे, वैक्सीन तो बीजेपी की वैक्सीन है, ना वैक्सीन तो लग ही नहीं सकती क्योंकि इसको लगाने से नपुंसकता आ जाएगी। तो ये स्थिति होती है गांव और देहात में कि लोग जब वैक्सीन लगाने के लिए आते हैं तो नदी में कूद जाते हैं लोग, ये स्थिति बनती है। बोल चुके हैं इसलिए इसको मैं दोहराना नहीं चाहता, मैं पुनरावृत्ति नहीं करता। प्लीज रिस्पॉन्स ना, प्लीज रिस्पॉन्स जी। किससे हाँ बिल्कुल आप ही बोलेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज बता, अरे आप ही बोलेंगे। इतनी देर से आधे घंटे से हो गए 40 मिनट आपकी बहस को, और बहस में अभी तक कुछ निकला नहीं। पता नहीं क्यों नहीं निकला, इसलिए निकला मैंने पहले बोला था कि ये सरकार सुन तो लीजिए। भदौरिया जी सुन लीजिए, भदौरिया जी डाउन, भदौरिया जी ऑडियो डाउन। भदौरिया जी हमारी बहस से तो नहीं निकला, माफी चाहता हूं, मेरी बहस से तो नहीं निकला और ना निकल पाएगा, मुझे मालूम है। लेकिन आपने मुल्क पे और प्रदेश पे रहम किया होता, आपने मुल्क पे और देश पे रहम किया होता तो बहुत कुछ निकल सकता था, लोग नदी में नहीं कूदते। संदेश क्या है? अब आप बोलिए। आप सवाल पूछोगे, बोलने नहीं दोगे तो क्या मतलब? आप पूछ चुके सवाल, आप मुझे बोलने दीजिए। मैंने कहा कि 40 मिनट की बहस में कोई रिजल्ट इसलिए नहीं निकला क्योंकि सही बात नहीं हो रही है। सही बात यह है कि सरकार नकारा है, सरकार कुछ करना नहीं चाहती है, सरकार जनता की मदद नहीं करना चाहती है। बता रहा हूं आपके पास एक ही लाइन है बस, फिर आपके पास एक ही लाइन है कि सरकार नकारा है। अनुराग भदौरिया, नहीं चले जाना है अनुराग जी, चले जाना है तो स्वागत है उसका भी। अनुराग जी चले जाना है तो उसका भी स्वागत है। नहीं अनुराग, नकारा क्या होता है? बार नकारा है। अनुराग प्लीज नहीं, अनुराग यू हैव टू लिसन, अनुराग यू हैव टू लिसन एंड वेरी क्वाइटली यू हैव टू लिसन। नकारा है क्या मतलब है? आपने जहां छोड़ा था डिबेट, नकारा है शब्द से छोड़ा था, डिबेट शुरू कर रहे हैं, नकारा है सरकार। अरे भाई क्या ये कोई रैली है, चुनाव रैली है क्या, साइकिल रैली है क्या कोई चुनाव आने वाले हैं क्या? नकारा है। 20 करोड़ से ज्यादा बोल देता हूं, चलिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हो चुका है। आप कोई पॉजिटिव चीज सुझाइए मुझे, कोई पॉजिटिव चीज सुझाइए। अरे हमें बताने नहीं दे रहे हो आप, कमाल की बात है। आप इतनी दिक्कत आपको सरकार, तो कहिए सरकार अच्छी, मैं बोल देता हूँ सरकार अच्छी है, खुश हो जाइए आप भी। व्यूअर को पता ही है कैसी है। मैं जितना बोलता हूँ सरकार के सामने बोलता हूँ, मुझे किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अनुराग जी बोलते हैं वही सही है, बोलने नहीं दो, समाजवादी पार्टी का है वही सही। अब मेरा समय भी ले गए आप कहीं दो भैया, आप चले जाओ, हम नहीं बोलने देंगे। क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, बोलिए। अब मैं बोलूँ कि अब मैं ये कह रहा हूं कि देश में, हिंदुस्तान के अंदर, मैंने क्यों नकारा बोला है समझने की कोशिश तो कीजिए। हिंदुस्तान वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाने वाला देश है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाता है। और हिंदुस्तान, अरे बोलने तो दो भाई, हिंदुस्तान बिना ऑक्सीजन के मर गया, सोचो आप। तो आप वैक्सीन कहां से ले आओगे? जो अपने देश में जो चीज बनती है वो आप हिंदुस्तान के लोगों को नहीं दे पाए, तो सोचिए सरकार कितनी फेलियर है। ये सरकार जो अपने हिंदुस्तान में बनने वाली चीजें लोगों को नहीं दे पाई समय से, जिससे लोगों की रोडों पे, घरों में, गाड़ियों में लोगों की बिना ऑक्सीजन से मौतें हो गई। और वैक्सीन आपने समय रहते हुए, अगर अप्रैल के महीने में आपने ऑर्डर दे दिया होता तो आज हिंदुस्तान में वैक्सीन होती, लोगों को वैक्सीनेट हो रहे होते। इसलिए मैं नकारा बोल रहा हूं सरकार को कि सरकार अपने हिंदुस्तान की चीजें हिंदुस्तान के लोगों को नहीं दे पा रही है। एक बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान कोरोना से जूझ रहा है, लगातार हिंदुस्तान में कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं, लोगों का रोजगार चला गया है, लॉकडाउन है, लोग घरों में बैठे हैं, और आप उसके ऊपर से डीजल पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा रहे हो। क्या ये सरकार के कंट्रोल में नहीं है? कोरोना तो नहीं है, चलो मान लिया मैंने बात। क्या पेट्रोल डीजल की कंट्रोल, इसके दाम तो आपके हाथ में है, ये तो मार आप नहीं मार सकते जनता के ऊपर में। दूसरी बात, अभी अवधेश जी कह रहे थे कि यहाँ पे केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी हैं, तो केंद्र सरकार यहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया था पहले, तो राज्य सरकार से तो पूछा नहीं था आधी रात को। यहाँ पे हमारे मजदूर बेचारे चल के मर गए। यहाँ पे नोटबंदी की थी तो राज्य सरकारों से नहीं पूछा था कि राज्य सरकार आओ नोटबंदी करें कि नहीं करें, तब तो नहीं पूछा था, नोटबंदी कर दी और लाइन में लग के लोगों की मौतें हो गई।
मैं पूछना चाहता हूँ सरकार की तानाशाही कब तक चलेगी ये बता दो। सरकार का ये नाकारेपन से हम कब तक करते रहेंगे ये बता दो। सरकार की फेलियर के बगैर हिंदुस्तान कब तक मरेगा ये बता दो। कभी लाइन में लग के मर जाएगा, कभी अनेक चलते मर जाएगा, कभी चाइना वाले हमको मार देंगे, कभी हम कोरोना से मर जाएंगे, उसके बाद कहेंगे नहीं सरकार अच्छी है, सरकार को नकारा मत बोलो। ये डिबेट नहीं तरीका होता है। नहीं ज्यादा बोलो, खूब बोलो। अनुराग मैं बताता हूं हिंदुस्तान कैसे बच सकता था, मैं बताता हूं। आप उत्तर प्रदेश से आते लखनऊ में मौजूद हैं। अनुराग गोरखपुर के इलाके में कितने बच्चे मर जाते हैं ये आपको मालूम है? अगर हॉस्पिटल आपके ढंग के बन गए होते, बिल्कुल, और जो मूर्तियां और जो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की थी उस पर ध्यान दिया होता तो आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर काम आ रहा होता। वो टीवी चैनल पे समाजवादियों पे नहीं सवाल है, नहीं समाजवादियों पे सवाल नहीं है, ये तमाम वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे सवाल है। जो आप कह रहे थे ना हिंदुस्तान खड़ा हो जाता, उस पर बोलिए, उस पर बोलिए। आजमगढ़ का हो चाहे जौनपुर का हो चाहे वक्त एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद फिर हम आते हैं। हुजूर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी, वक्त एक छोटे भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी दोनों की तरफ मुखातिब होता हूं क्योंकि डिबेट का यह आखिरी छोर है। राहुल गांधी का एक अभी ट्वीट आया, बिल्कुल अभी जो मैं डिबेट कर रहा था। अभिषेक आपने शायद देखा हो ट्वीट, मैं पढ़ देता हूं। PR स्टंट है ताकि अच्छा राइट वेरी गुड। पॉजिटिविटी एक PR स्टंट है ताकि प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण हुई कोरोना मृत्यु के असली आंकड़े छुपाए जा सके। नाउ प्लीज टेल मी अभिषेक, ये पॉजिटिविटी से क्या मतलब है कि इस ट्वीट का मतलब क्या है ये जानना चाहते हैं। कि अगर हम कह रहे हैं कि आज पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में 1.56 है तो मैंने तो प्रोग्राम को शुरुआत ही यहीं से किया पूरी तमाम खबरों के बीच में, तो ये आंकड़े छुपाने का खेल है पॉजिटिविटी? नाउ प्लीज टेल मी। नहीं, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। उन्होंने कहा पॉजिटिविटी इज ए PR स्टंट टू हाइड एक्चुअल नंबर ऑफ कोरोना डेथ्स PM एक्शंस हैव कॉस्ट। इन्होंने पॉजिटिविटी रेट आज की बात नहीं करी। इन्होंने क्या बात करी है? इन्होंने ये बात करी है कि जब आप टीका महोत्सव की आपने बात करी प्रधानमंत्री साहब ने, इतना बड़ा PR स्केल हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ कि 5 दिन बाद सारे जितने वैक्सीनेशन सेंटर्स थे वो खत्म हो गए। देश की राजधानी में जब रिश्वत और अप्रोच लगाने के बाद चिता पे आग लगाई जा रही है और आंकड़े क्या थे हम जानते हैं। उनका मतलब आज का पॉजिटिविटी रेट का नहीं है, उनका मतलब यह है कि सेंट्रल विस्ता पे आप पैसा लगा रहे हैं, आप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा नहीं लगा रहे। उनका कहना यह है कि आज भी, और जो हमसे पहले अनुराग जी ने बात बोली, मैं उनकी बात में एक लाइन कहना चाहता हूं। शायद वो ये कहना चाह रहे थे जो आप समझ नहीं पाए, वो कह नहीं पाए। 2018-19 में देश ने 5,664 ऑक्सीजन मेट्रिक टन एक्सपोर्ट करा था, फिर 4,502 और पिछले साल 9,294 ऑक्सीजन मेट्रिक टन भारत देश ने एक्सपोर्ट करा। 1 लाख से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन एक्सपोर्ट करे। जब आपके देश में महामारी है और अप्रैल 2020 से जो इनके एक्सपर्ट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये इनको बता रहे थे कि आपको मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मेडिकल में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, आपके पास मात्र 2500 ट्रक से आपको ट्रक्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। आपने इन बातों पे ध्यान नहीं दिया। अप्रैल 2020 की मीटिंग को आपने अप्रैल 2021 की मीटिंग में टेक अप करा। तो ये जो PR स्टंट है मेडिकल फेलियर का, वो उसकी बात कर रहे हैं। और मैं आज भी आपसे कहूंगा, पॉजिटिविटी हम सबको साथ मिलकर कोविड से लड़ना है, परंतु बातों से नहीं, एक्शन से। एक्शन क्या है कि आप देश को कैसे वैक्सीन करेंगे, इसका एक स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाइए। धन्यवाद। वेरी वेल टेकन, वेरी वेल टेकन, वेरी वेल टेकन। राइट अभिषेक। नाउ आरपी सिंह साहब, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। प्रतीक, मेरी मुंडेर पर एक कौवा रोज आकर कौ कौ करता है। कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई तर्क नहीं, पर वो रोज आकर कौ कौ करता है मेरी मुंडेर पर। अगर ऐसे ही है राहुल गांधी। सर एक मिनट मेरी बात सुनो। अभिषेक ने बड़ा अच्छा बोला। अभिषेक ने बोला कि अगर मुझसे भी गलती हो गई तो अभिषेक को बिल्कुल करेक्ट करने का पूरा अधिकार है। अभिषेक को पूरा अधिकार है कि अगर मैं कोई चीज का ट्वीट को नहीं समझ पा रहा हूं या उसको ठीक से नहीं ले पा रहा हूं, और अनुराग ने कोई चीज बोली हो मुझसे मिस हुई है डिबेट में, तो अभिषेक ने अगर उसको क्लियर किया तो मेरा ये डिबेट करने का हक है और इसमें बैठे हुए कि वो मुझे करेक्ट करेंगे।
सर मैं अभिषेक के बारे में नहीं कह रहा सर। आप अभिषेक तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं तो उसका कदर करता हूँ। मैं तो शुरू में कहा मैं अभिषेक और संजीव दोनों की कदर करता हूँ, परंतु मैं अभिषेक के बारे में कह नहीं रहा। मैं तो किसी और की बात कर रहा हूँ अभिषेक पे लेके। आप मैं तो राहुल गांधी की बात करूँ कि रोज आकर एक ट्वीट करना, इससे थोड़ा काम चलता है। वो अपने प्रदेश की सरकारों को बोले ना, यहाँ पे 7.4% वहां पर वैक्सीन खराब हो रही है। वो वैक्सीन खराब हो रही है गलत था। ये फिगर छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ गलत फिगर था। अभिषेक मैंने ठोका नहीं। आरपी सिंह जी गलत फिगर था। चलो आप बोलिए। अरे आप मुझे करेक्ट कर लेना दोस्त, मैं आपको मैंने ठोका नहीं, आप सब कुछ बोला। आप बोलिए। झारखंड में 6.4% वैक्सीन खराब होती है सर। इस महामारी के समय में कि जितनी वैक्सीन 20 करोड़ से ऊपर वैक्सीन जा चुकी है देश के अंदर, और एवरेज, और उसमें केरल की तारीफ है, वो जितनी वैक्सीन जाती है उसका 1% फालतू इस्तेमाल करते हैं। वो जितनी जो वैक्सीन उनको मिलती है कि वेस्टेज ना हो, उसकी भी चिंता करते हैं। मैं तो विपक्षी दल की सरकार है, वहां की भी चिंता कह रहा हूँ, अच्छी बात कर रहा हूँ। ये लड़ाई मिलकर लड़ने की है। यहाँ पर टिक्का टप्पनी करना, रोज आकर को ट्वीट कर देना, रोज अपनी सब राजनीतिक रोटियां सेकना, इस समय की लड़ाई नहीं है। आप अपनी राज्य सरकारों को बोलो। और आरपी सिंह इसका भी आंकड़ा आना चाहिए। आरपी सिंह साहब इसका आंकड़ा आना चाहिए। आरपी सिंह साहब इसका आंकड़ा आना चाहिए, बिल्कुल कैलकुलेट होना चाहिए। जितनी वैक्सीन वेस्ट हुई है पूरे प्रदेशों में, वो कितना फीसदी डोजेस बनती है, ये आंकड़ा आना चाहिए और इसको कैलकुलेट किया जाना चाहिए। ऑफ कोर्स जो 3.5 करोड़ आपने बाहर भेजने की बात हो रही थी, वो इसको इस बिना पे उसका भी कैलकुलेशन होना चाहिए। ऑफ कोर्स कैलकुलेशन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और दूसरी बात, इनके पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसानों के आंदोलन से हमारे यहाँ कोरोना फैल रहा है, और इनकी पार्टी किसान आंदोलन का सपोर्ट करती है। ये आंदोलन का समय है, सारी पार्टी मिलकर सपोर्ट करिए। और पंजाब के अंदर कोई 11,000 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो गई। पंजाब और हरियाणा मिलाकर कोई 21,000 लोगों की मृत्यु हो गई। और सबको पता है कि उस ट्रेन का नंबर है B117, जो कि वहां से निकला है। सबको जानकारी, इसकी डिटेल आपको भेज दूंगा एपिडेमियोलॉजिस्ट की। परंतु राजनीति करनी है, हम तो नहीं कहते ना राजनीति कर, हम तो कह रहे हैं मिलकर लड़ाई लड़े। ये लड़ाई लड़ने का समय नहीं है, आपस में राजनीति कर लेना आप, परंतु आपको तो रोज कुछ ना कुछ करना है। मैंने इसलिए कहा कि मेरी मुंडेर पे आकर रोज एक कौवा काका करे, वो रोज ट्विटर करे ना जी, परंतु उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अपने राज्य की सरकारों को जरा नहीं अनुराग आ रहा हूँ। देखिए सिंह साहब ये अच्छी तुलना नहीं है, कौवे से तुलना करना ही ठीक नहीं है। आरपी सिंह साहब ये अच्छा उदाहरण नहीं है। आप बहुत पढ़े लिखे आदमी, जर्नलिज्म आपने भी जर्नलिज्म किया है, ये अच्छा उदाहरण नहीं है। अच्छा उदाहरण रखने चाहिए हमेशा अच्छे उदाहरण। 5 सेकंड दे दीजिए, 5 सेकंड। मैं क्यों कह रहा हूँ, सुन तो लो, क्योंकि अनुराग यू हैव टू वेट नाउ, अनुराग यू हैव टू वेट नाउ, यू हैव टू वेट। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं। नहीं अनुराग मैं संजीव को दूंगा चांस, संजीव को चांस दूंगा मैं। अभिषेक प्लीज क्लैरिफाई, अभिषेक ना प्लीज क्लैरिफाई, अभिषेक प्लीज क्लैरिफाई, अभिषेक प्लीज क्लैरिफाई। अनुराग बैठिए आप, मैं दे रहा हूँ। अभिषेक प्लीज क्लैरिफाई। देखिए आपके डिबेट का समय बहुत कम बचा है। आरपी सिंह जी मुझसे उम्र में, तजुर्बा में, सब में बड़े हैं। मैं इनकी कौवे वाली बात पे नहीं करना, बिकॉज वो नैरेटिव चेंज हो जाता है। मैं एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं। 130 करोड़ हमारी देश की जनता है, उनको वैक्सीन कब लगेगी? इसका आप जवाब कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस से दे दीजिए कि इस महीने में, इस हफ्ते में ऐसे लगी। देखिए लोग क्यों घर से भागे। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे एक बार बलराम जाखड़ जी ने बात बोली थी, इंसान भूत से नहीं मरता, भूत के डर से मरता है। आज लोगों के मन में कोविड को लेके जो डर है, उस डर की वजह से लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं। उनको पता है कल को भगवान ना करे उनको कोविड हो जाए तो उनको अस्पताल, ऑक्सीजन, मेडिसिन, यहाँ तक कि शमशान घाट तक के लिए अप्रोच। और ये ऐसी बीमारी है जो सगा भाई भी साथ आके खड़ा नहीं हो पाता। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमको कोविड को बहुत अगर राहुल जी कोई सजेशन आपको देते हैं, बलराम जाखड़ साहब की, आपने बलराम जाखड़ साहब को का स्मरण और किया। उनकी बात मुझे याद है, अनुभवी नेता, और उनकी बात नहीं, उनकी बात सही है। डर है, दहशत है, जिसका उल्लेख अभी कुछ देर पहले वो भी कर रहे थे, पत्रकार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं अवधेश जी, वो भी कर रहे थे। उसका आंसर आत्मनिर्भर या आत्मविश्वास नहीं है, आना चाहिए ऑफकोर्स। जी जी संजीव, देखिए उत्तर प्रदेश की हालत, मैं इतना नहीं कहना चाहूंगा। मुझे ये लगता है कि आज भारत राज्यों का संघ है और प्रधानमंत्री इनके कप्तान है। जिस खेल में सभी राज्यों के खिलाड़ी आते और कप्तान मिलकर स्ट्रेटजी बनाता है,
उसी तरह प्रधानमंत्री जी को कप्तान की भूमिका में आनी चाहिए। एक टास्क फोर्स बने जो मेडिसिन प्रोक्योरमेंट का भी, डिस्ट्रीब्यूशन का भी देख ले। अभी डिवाइड एंड रूल मत कीजिए कि आप राज्यों को लड़ा दीजिए और फिर आप अपनी जिम्मेदारी से बच जाइए। अगर मान लीजिए कोरोना के खिलाफ कोई भी यंग हार्ट कोई भाजपा या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस नहीं आ रही, ये देश हारेगा। तो आप कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे ये देश हार जाए। राइट, मैंने टेकन योर पॉइंट। अवधेश जी, हमारे यहाँ बड़ी इससे लड़ने का एक पार्ट है। वैक्सीनेशन के अलावा एक सामाजिक स्तर पर, चिकित्सा के स्तर पर, प्रशासनिक राजनीतिक स्तर पर, फिर आर्थिक स्तर पर। अवधेश जी माफी के साथ ऑडियो, अवधेश जी माफी के साथ आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा है। नहीं आ जाएगा अनुराग, मैं कल फिर आपको अनुराग कल मैं फिर आपको बुला लूंगा। अनुराग कल फिर मैं आपको बुला लूंगा, लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना। मुलाकात अब आर पार में अमीश देवगन के साथ।